भारत में हर 4 भारतीय में से 3 भारतीय विटामिन डी की कमी का शिकार है। और ये मैं नहीं कह रही, ये आंकड़े बता रहे हैं, जिनमें से 84% भारतीय 25 वर्ष से भी कम उम्र के हैं और 81% भारतीय 25 से 40 की उम्र वाले हैं। जबकि भारत के ज्यादातर इलाकों में धूप रहती है और पूरा साल रहती है, फिर भी इतनी ज्यादा विटामिन डी की कमी देखी जा रही है। आखिर क्यों? 70 से 90% भारतीय विटामिन डी की कमी के शिकार हैं और विटामिन डी के लिए गोलियों या सप्लीमेंट्स पर निर्भर है। विटामिन डी की कमी की वजह से भारतीयों को दूसरी कई बीमारियों ने भी घेर रखा है, जैसे कि डिप्रेशन, बैक पेन, जॉइंट पेन, वीक इम्यूनिटी, वीकनेस, हेयर फॉल वगैरह। और अगर मैं पूरे भारत की बात ना भी करूं, सिर्फ हिमाचल प्रदेश की बात करूं, तो यहाँ भी कम से कम 83% लोग विटामिन डी की कमी के शिकार हैं। खासकर हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों में, जैसे कि लाहौल स्पीति, शिमला वगैरह में विटामिन डी की कमी का बहुत ज्यादा असर देखा गया है। मई 2018 की एक स्टडी रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें भारत के हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और कांगड़ा जिलों में 6 से 18 वर्ष वाले बच्चों में विटामिन डी की बहुत कमी देखी गई। आखिर क्यों इतनी कम उम्र वाले बच्चों में भी विटामिन डी की इतनी ज्यादा कमी देखी जा रही है? विटामिन डी की कमी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं और उसमें सबसे पहला कारण है धूप ना लेना, या धूप लेना पर सही टाइम और सही तरीके से धूप ना लेना। और इसकी दूसरी वजह हो सकती है कुछ दवाइयाँ। आजकल सबको आदत पड़ी होती है कि कुछ भी हुआ तो जल्दी से एक गोली खाओ और अपनी बीमारी को ठीक करो, और ऐसा करते करते वो कई सालों तक उन्हीं दवाइयों पे बने रहते हैं और ये दवाइयाँ लॉन्ग टर्म में जाकर उनको बहुत बड़ा नुकसान देती है और विटामिन डी की कमी का एक कारण भी हो सकती है। तीसरा, वजन घटाने वाली सर्जरी करवाना। वजन घटाने वाली सर्जरी में पेट की बाईपास सर्जरी की जाती है, जिससे आप ज्यादा नहीं खा पाते और कुछ खाते भी हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वो आपको लगता नहीं है प्रॉपरली, आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। तो अगर आप विटामिन डी वाले फूड खा भी रहे होंगे तो प्रॉपरली नहीं लगते हैं। चौथा, कुछ बीमारियां जैसे कि क्रोहन्स डिजीज या सेलिएक डिजीज। इस तरह की बीमारियों के कारण विटामिन डी तो क्या, कोई भी न्यूट्रिएंट्स बॉडी में हमारी आंतें अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, जिस कारण से वो हमारी बॉडी को लगता ही नहीं है और कमी बनी रहती है। जिस विटामिन डी की हम बात कर रहे हैं वो हमारे शरीर के लिए इतनी जरूरी क्यों है, हम क्यों उसकी बात बार बार कर रहे हैं? क्योंकि विटामिन डी एक आवश्यक फैट सोल्यूबल विटामिन है, जिसका उपयोग आपका शरीर हड्डियों के सामान्य विकास में करता है। और ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारा शरीर हड्डियों पे ही खड़ा है। इतना ही नहीं, विटामिन डी आपके नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र को चलाने के लिए भी बहुत जरूरी है और साथ ही साथ ये मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को काम करने में भी मदद करती है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम मतलब मसल्स और बोन्स को काम करने में मदद करती है। और इतना ही नहीं, ये आपके इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करती है, एंटीबॉडीज को बनने में मदद करती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हड्डियों के लिए सिर्फ कैल्शियम जरूरी है और कैल्शियम होगा तो हड्डियां हमेशा ठीक रहेंगी, परंतु मैं आपको बता दूं कि विटामिन डी ही है जो हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस में बैलेंस बनाए रखती है। अगर ये नहीं होगी तो कैल्शियम भी प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि हमारे शरीर के इतने सारे काम विटामिन डी पर निर्भर करते हैं, तो विटामिन डी का नॉर्मल रेंज में होना बहुत जरूरी है। ये जरूरत से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए और जरूरत से कम भी नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल रेंज देखते हैं तो 20 mg पर ml से नीचे विटामिन डी नहीं जानी चाहिए। तो अगर एक एवरेज रेंज हम रख लेते हैं तो 30 से 60 mg पर ml कम से कम आपकी विटामिन डी होनी चाहिए। अगर ये 150 mg पर ml से ऊपर चली जाती है तो ये बॉडी में विटामिन डी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करती है, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसीलिए इसका नॉर्मल रेंज में होना बहुत जरूरी है। तो अब पता कैसे चलेगा कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो रही है या हो गई है? इसका पता हम कुछ लक्षणों से लगा सकते हैं। जब भी हमारी बॉडी में कुछ ज्यादा या कम होता है, हमारी बॉडी कुछ न कुछ सिम्टम्स हमें शो करती है। और जब विटामिन डी की कमी होती है तो हड्डियों और जोड़ों में दर्द रहने लगता है, ज्यादा काम ना करने पर भी दर्द रहता है, और अगर कोई वजन उठाने वाला काम करना हो तो वो तो और भी मुश्किल लगता है। कभी गर्दन में दर्द, कभी पीठ में दर्द, मांसपेशियों में दर्द होना, थकान होना, इम्यूनिटी का कम रहना, ये सारे लक्षण दर्शाते हैं कि विटामिन डी की कमी हो रही है। और इसको कंफर्म करने के लिए आप ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आप में विटामिन डी की कमी है या नहीं है। तो विटामिन डी की कमी को पूरा करना कैसे है? क्या इसके लिए हमें विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने ही पड़ेंगे, या दूसरे शब्दों में कहें तो क्या विटामिन डी के सप्लीमेंट्स इस कमी को पूरा कर पाते हैं? इसका जवाब है नहीं। जरूरी नहीं है आप विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए सप्लीमेंट्स पर ही निर्भर हो, और ये भी जरूरी नहीं है जो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेते हैं उनमें विटामिन डी की कमी होती नहीं है या विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। तो आइए देखते हैं विटामिन डी की कमी को किस तरह से पूरा किया जा सकता है, वो भी नेचुरली, बिना सप्लीमेंट्स के। तो मैं आपको बता दूं, विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है 2 तरीकों से। एक, धूप, जिसके बारे में आप सब जानते तो हैं परंतु पूरी तरह से नहीं जानते हैं, तो मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगी। और दूसरा है खाना। तो सबसे पहले बात करते हैं धूप की। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं धूप कब और किस तरह से लेनी है, मैं आपको बता देती हूँ कि धूप किस तरह से काम करती है और किस तरह से विटामिन डी को बनाती है। देखिए, धूप से हमें विटामिन डी नहीं मिलती है,
परंतु धूप में रहने से हमारी बॉडी विटामिन डी को बनाती है। इतना तो आप सभी जानते हैं कि धूप में अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती है, और ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती है ये भी दो तरह की होती है, जिसमें एक रेडिएशन को कहा जाता है यूवी रेज ए और दूसरी को कहा जाता है यूवी रेज बी। जितनी भी सनलाइट होती है उसमें 95% अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ए होती है, बची 5% सनलाइट जिसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बी होती है, और यही 5% अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बी हमारे लिए मददगारी होती है। तो होता कुछ यूँ है कि हमारे स्किन सेल्स में कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसको हम कहते हैं 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, और ये 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल हमारी स्किन सेल्स में प्रेजेंट रहता है। जब सनलाइट इन स्किन सेल्स पे पड़ती है, खासकर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बी जब इन पे पड़ती है, तो ये कोलेस्ट्रॉल उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है और कन्वर्ट हो जाता है प्री विटामिन D3 में, और ये प्री विटामिन D3 भी इन्हीं रेज को, इन्हीं सन रेज को एब्जॉर्ब करती है और आगे जाकर विटामिन डी बनाती है। परंतु ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि धूप में तो हम जाते रहते हैं तो विटामिन डी की क्या चिंता करनी, या एक दूसरा ग्रुप भी होता है जो सोचता है कि धूप में नहीं जाना है, धूप में जाने से काले हो जाते हैं तो हमें धूप नहीं लेनी है, और इन दोनों ही ग्रुप्स में विटामिन डी की कमी पाई जाती है। या फिर एक तीसरा ग्रुप आता है जो अपने बिजी लाइफस्टाइल की वजह से धूप में जा ही नहीं पाता। तो मैं आप सबको बता दूं, देखिए हर चीज का सॉल्यूशन है, और सिर्फ धूप के कारण ही इस धरती पे जितना भी जीवन है उसमें जीवन है। धूप के बिना हम हमारा कोई काम नहीं कर सकते, ना हमारा शरीर काम कर सकता है, ना प्लांट्स काम कर सकते हैं, और ना ही हमारा कोई अनाज तैयार होगा अगर धूप नहीं होगी। तो अब विटामिन डी की गोलियां और सप्लीमेंट्स छोड़ने का वक्त आ गया है। जिन सूर्यदेव को भारत में देवता कहा जाता है, उनकी किरणों का भरपूर लाभ उठाइए। सनलाइट से प्योर, ऊर्जा देने वाला और शरीर को डिटॉक्स करने वाला आपको कुछ नहीं मिलेगा इस धरती में। नुकसान पहुंचाने वाले वायरस और बैक्टीरिया को जितना अच्छे से ये धूप मारती है, उतना अच्छे से दुनिया की कोई भी एंटीसेप्टिक या एंटीबायोटिक नहीं मार सकती। और इसीलिए हमेशा से हमारी भारतीय परंपरा में सर्दियां आने से पहले सारे कपड़े, रजाई, कंबल वगैरह धूप में सुखाए जाते हैं। और इतना ही नहीं, अनाज को भी अच्छी तरह से धूप लगाई जाती है, उसके बाद ही उसको खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और मैं आपको बता दूं, जब आप सही तरीके से धूप लगाते हैं तो आपकी बॉडी बहुत जल्दी विटामिन डी बना लेती है। और ये भी बता दूं कि बॉडी उतना आसानी से गोलियों या सप्लीमेंट से विटामिन डी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है जितना जल्दी धूप की मदद से विटामिन डी बना लेती है। और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग विटामिन डी सप्लीमेंट्स ले तो रहे होते हैं, परंतु फिर भी उनमें विटामिन डी की कमी देखी जाती है। और धूप ही अगर आप सही टाइम से और सही तरीके से नहीं लोगे तो वो नुकसान देगी। तो सनलाइट लेने का सबसे बेस्ट टाइम है सुबह सूर्योदय के वक्त और उससे अगले 1-2 घंटे तक, और शाम के टाइम सूर्यास्त के धूप लेने का सबसे अच्छा वक्त रहता है। तो धूप को अच्छे से लगाने के लिए आपको क्या करना है, शरीर में कम से कम कपड़े या कॉटन के सफेद कपड़े पहनकर आपको धूप लगानी है। कम से कम 15 से 20 मिनट तो धूप जरूर लें, और अगर आप 30 मिनट ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जरूरी नहीं है आप उन 15 या 30 मिनट में खाली धूप सेकते रहे वहाँ पर। आप चाहें तो उस टाइम को डबल तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उस टाइम कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, या कोई बुक पढ़ सकते हैं, या बॉडी मसाज करके आप धूप का आनंद ही ले सकते हैं, या जैसा आप चाहो वैसा आप कर सकते हो। शरीर के किन हिस्सों में विटामिन डी सबसे अच्छे से बनती है? अगर आप पूरी बॉडी को धूप नहीं लगा सकते, डायरेक्ट धूप नहीं लगा सकते, तो कम से कम 5 से 10 मिनट अपने पेट को, नाभि वाले एरिया को और पीठ को जरूर धूप लगाएं। यही से सबसे ज़्यादा विटामिन डी आपको मिलेगी। और धूप लगाते टाइम थोड़ा पसीना आ जाए तो समझ लीजिए कि धूप ने अपना काम कर दिया है। जिन लोगों को धूप में जाने से सिर दर्द होती है, वो धूप लगाने से पहले 1 गिलास पानी का पीकर ही धूप में जाएं। और जिन लोगों को स्किन प्रॉब्लम हो जाती है धूप में जाने से, वो लोग नारियल तेल लगा लें अपनी बॉडी में और उसके बाद ही धूप में जाएं। इससे आपको सिर दर्द और स्किन इचिंग जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी। और धूप लगाने के बाद अगर आपको यूरिन आता है तो ये एक अच्छा साइन है, और अगर आप ध्यान देंगे तो ये वाला यूरिन बाकी टाइम के यूरिन से थोड़ा ज़्यादा येलो होगा। इसका मतलब है बॉडी टॉक्सिन्स बाहर निकाल रही है, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। और जिस बॉडी पार्ट में आपको तकलीफ है, दर्द है, चाहे वो गर्दन हो, पीठ हो, पेट हो, घुटने हो, उस जगह को आपने धूप जरूर लगानी है। आपको कुछ ही दिनों में अपनी दर्द में आराम आने लगेगा। तो धूप में जाने से डरे नहीं। हफ्ते में 2 से 3 बार 15 से 30 मिनट के लिए धूप जरूर लें। अगर आप इस तरह से प्रॉपरली धूप लेंगे तो आपको विटामिन डी की कमी कभी नहीं होगी, और अगर विटामिन डी की कमी आपके शरीर में है तो वो भी पूरी हो जाएगी। तो जिनको कमी है या जो नॉर्मल लोग हैं, उन दोनों को ये बात फॉलो करनी है ताकि विटामिन डी की दिक्कत कभी ना आए। तो ये तो था धूप को लेने का पहला और सबसे बढ़िया तरीका। अब बताने जा रही हूँ इसको लेने का दूसरा तरीका। को लेने का दूसरा तरीका है लिविंग वाटर, जिसको सन चार्ज्ड वाटर भी कहते हैं। और साइंटिस्ट के मुताबिक
ये पानी इतना अच्छा है कि सिर्फ इसी पानी को पीने से भी जिंदा रहा जा सकता है। आपको करना बस इतना है, पीने वाला पानी कांच के बर्तन में डालकर उसको 5 से 8 घंटे के लिए धूप में रख देना है और 5 से 8 घंटे बाद आप इस पानी को ले सकते हैं और अगले 24 घंटे तक इसको पी सकते हैं। तो कांच की जगह आप मिट्टी के बर्तन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पानी रखने के लिए, परंतु प्लास्टिक बॉटल का इस्तेमाल ना करें। इस पानी को पीने के बाद भी आप काफी ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। सनलाइट को लेने का तीसरा तरीका है त्राटक, और ये ना सिर्फ आपकी विटामिन डी के लिए अच्छा है बल्कि आपकी आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है। त्राटक एक बहुत ही सिंपल यौगिक क्रिया है। तो इसमें आपको करना क्या है, सुबह सूर्योदय के टाइम या शाम को सूर्यास्त के टाइम उगते या ढलते सूरज की तरफ एक टकटकी लगाकर आपको देखना है, सूरज की तरफ ही देखते रहना है और ये आपको 5 से 15 मिनट तक करना है। तो ये थे 3 तरीके सनलाइट को लेने के। तो अब चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ। दूसरे तरीके में आती है कुछ फूड आइटम्स जिनको आप अपनी डाइट में शामिल करके विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं, और ये उन लोगों के लिए खासकर ज़्यादा बेनिफिशियल है जो लोग किसी भी कारण से धूप नहीं ले पाते हैं। तो खाने में आपकी मदद करने वाला है मशरूम। मशरूम भी ठीक हमारी बॉडी की तरह ही विटामिन डी को बनाता है और स्टोर कर लेता है। तो मशरूम को खाकर हम अपने विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। वैसे तो आप कोशिश करें कि आपको धूप में जो मशरूम उगाए जाते हैं वो मिल जाए तो सबसे बढ़िया है, परंतु आजकल ये मशरूम इजीली मिलते नहीं हैं और छाँव में बनाए गए मशरूम आपको मार्केट में मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, मशरूम लाकर 15 से 20 मिनट के लिए इनको धूप में रखना है और उसके बाद जैसे भी आप नॉर्मल सब्जी पकाते हैं उस तरह से पका के इसको खा लेना है। परंतु ये तरीका मदद तो करेगा विटामिन डी की फॉर्मेशन में, परंतु उतनी ज़्यादा मदद नहीं कर पाएगा। तो मशरूम को बनाने का एक और तरीका है जो आपकी ज़्यादा मदद करेगा। डॉक्टर खादर वली, जिनको इंडियन मिलेट मैन के नाम से जाना जाता है, जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था मेरी मिलेट वाली वीडियो में, वो अमेरिका में साइंटिस्ट थे परंतु वहाँ से छोड़कर इंडिया आ गए थे और इंडिया में उन्होंने 25 साल तक बहुत ज़्यादा रिसर्च की खाने पर। बहुत रिसर्च करने पर उन्होंने पाया कि मिलेट्स, जिनको उन्होंने नाम दिया श्री धान्यालु मिलेट्स या श्री धान्य अन्न, उनको खाने से बहुत सारी बीमारियों को, या यूं कहूँ ज़्यादातर बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। श्री धान्य मिलेट मतलब पॉजिटिव मिलेट्स। और अगर आप पॉजिटिव मिलेट्स या मिलेट्स के बारे में नहीं जानते तो आप मेरी मिलेट्स वाली वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि इसी में आपको अपनी बहुत सारी बीमारियों का इलाज मिल जाएगा, वो भी बिना दवाई के। तो डॉक्टर खादर वली कहते हैं कि अगर आपका खाना गलत है तो दवाई किसी काम की नहीं है, और अगर आपका खाना सही है तो किसी दवाई की आपको जरूरत ही नहीं है। तो डॉक्टर खादर वली ने मशरूम को लेने का जो तरीका बताया है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है, जो भी मशरूम आप खरीद कर लाते हैं उनको आपने 2 दिन के लिए धूप में सुखाना है, और जब भी आपने मशरूम को पकाना है, पकाने से ठीक 2 घंटे पहले आपने इनको भिगो लेना है। और अब ये मशरूम तैयार हैं सब्जी बनने के लिए। जिस भी तरीके से आप चाहे इनकी सब्जी बना सकते हैं, और जिस पानी में आपने इनको भिगो कर रखा था उस पानी को आप सब्जी बनाने के लिए इस्तेमाल जरूर करें। और डॉक्टर खादर वली बताते हैं कि अगर पूरे हफ्ते में 2 बार भी अगर आप इस तरह की सब्जी बनाकर खा लेते हैं तो आपको विटामिन डी की कमी नहीं होगी। मैं आपको बता दूं कि मशरूम में अर्गोस्टिरॉल होता है और उसको जब सनलाइट का एक्सपोजर मिलता है तो वो ठीक उसी तरह से विटामिन डी बनाता है जैसे हमारा शरीर बनाता है। मशरूम के अलावा विटामिन डी आपको थोड़ा थोड़ा और भी चीज़ों में मिल जाती है, जैसे कि मोरिंगा, पालक, पनीर, चौलाई और हमारा मोटा अनाज। तो आप इनको भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। मशरूम के अलावा दूसरा बड़ा सोर्स है देसी गाय का दूध, घी या देसी मक्खन। देसी गाय का ही दूध होना चाहिए, उसी के दूध के बने मिल्क प्रोडक्ट्स होने चाहिए, वही आपकी मदद करेंगे विटामिन डी की फॉर्मेशन में। ये सब करने पर आप 4 से 6 हफ्तों में अपनी विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। आपको पता कैसे चलेगा कि विटामिन डी की कमी पूरी हो गई है? आपको आपका शरीर बताएगा कि विटामिन डी की कमी अब ठीक हो गई है। आपको जो भी लक्षण आ रहे थे, जैसे दर्द आ रही थी, जैसे आपकी इम्यूनिटी कम हो गई थी, वो सब धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने लाइफस्टाइल को अच्छा कीजिए और अच्छी चीज़ों को अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कीजिए। मौसम के अनुसार मिलने वाले फल और सब्जियों का सेवन ज़रूर करें ताकि इस तरह की कोई कमी आपके अंदर ना आए। और कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है सनलाइट के एक्सपोजर को लेते हुए। 1, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बी जो होती है वो शीशे को पार नहीं कर सकती है, इसीलिए शीशे के आर बैठ के आप ये ना सोचें कि मैंने तो धूप ले ली और विटामिन डी मुझे मिल गई। इससे आपके शरीर को गर्मी ज़रूर मिलेगी और विटामिन डी की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। दूसरा, सनस्क्रीन लगाकर धूप में इस तरह से जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उससे विटामिन डी की फॉर्मेशन नहीं होने वाली है। हाँ, आप चाहें तो तिल के तेल की मालिश करके ज़रूर धूप में जा सकते हैं, उससे आपको 2 फायदे होंगे, विटामिन डी भी मिलेगी और तिल के तेल से आप में कैल्शियम की कमी भी नहीं होगी। तीसरा, पेट और पीठ को धूप लगाना बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा विटामिन डी इसी तरह से आपको मिलेगी। 4, जिन लोगों को सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ ही जाती है या पड़ ही रही है
तो वो लोग कोशिश करें कि दूध के साथ सप्लीमेंट लें या किसी ऑयल के साथ सप्लीमेंट लें, क्योंकि ये फैट सोल्यूबल विटामिन है, तो बिना फैट के आपको लगेगी नहीं। क्योंकि नेचुरल तरीकों से तो विटामिन डी ज़्यादा नहीं हो सकती है बॉडी में, परंतु जो लोग सप्लीमेंट लेते हैं और एक्स्ट्रा लेते ही रहते हैं, उन लोगों में विटामिन डी की टॉक्सिसिटी हो सकती है। अगर विटामिन डी 150 से ऊपर चली गई तो विटामिन डी टॉक्सिसिटी होगी ही होगी। विटामिन डी टॉक्सिसिटी होने के कारण आप में कैल्शियम की लेवल बढ़ जाएगी, जिस कारण से आपको स्टोन होने की दिक्कत हो सकती है, पथरी बन सकती है। तो मेरी एक बात को हमेशा याद रखें, अच्छा खाएं और नेचुरल तरीके को प्रेफर करें, परंतु एक्सेस में कुछ भी ना खाएं, चाहे वो कितना भी अच्छा हो। वैसे तो आपके शरीर के लक्षणों से आपको पता चल जाएगा कि लक्षण कम हो गए तो विटामिन डी की लेवल भी नॉर्मल हो रही होगी, परंतु फिर भी आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, तो उससे आपको पता चल ही जाएगा कि विटामिन डी ये सब तरीके फॉलो करने के बाद ठीक हो गई है। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर मेरी बताई जानकारी अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। माई सेल्फ डॉक्टर नेहा, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।